गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4 के लिए हिंदी पुस्तक देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने 3 पार्ट तक कंप्लीट करवा दिया है। आज हम चौथा पार्ट देखेंगे। चौथे पार्ट में कविता है हिमालय, उसे देखते हैं। यह कविता हिमालय सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखा गया है और इसमें किस तरह से हम लोगों को एक पर्वत की तरह रहने का संदेश देते हैं। तो देखिए, कवि ने पर्वतराज हिमालय की भव्यता और सुंदरता का वर्णन किया है। विशेषकर यह बताया है कि जिस प्रकार हिमालय हर परिस्थिति में अडिग बना रहता है, उसी प्रकार हमें भी सशक्त बना रहना चाहिए। यह सोहनलाल द्विवेदी कहना चाहते हैं कि पर्वत जिस तरह से हर परिस्थितियों में एक शक्त बनकर खड़ा रहता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में खड़े रहना चाहिए। तो देखते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो सब अपने पथ पर, सब संकट तूफानों में। देखिए, कवि क्या कह रहा है कि खड़ा हिमालय, एक जो पर्वत है, वह हमेशा खड़ा रहता है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, वह उसी तरह खड़ा रहता है। और हमें क्या कह रहा है कि डटे रहो सब अपने पथ पर, सब संकट तूफानों में। अगर हम अपने रास्ते में एक दृढ़ बनकर खड़े रहते हैं, चाहे जितने भी संकट हो, कोई बड़ा आंधी तूफान ही क्यों ना हो, फिर भी पर्वत खड़ा रहता है। उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए कई संकट आएंगे, कई बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी हमें मुंह नहीं मोड़ना है। हमें उस पर्वत की तरह खड़ा रहना है जो आंधी तूफान में भी खड़ा रहता है। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। देखिए, डिगो न अपने प्रण से, अपने निश्चय से तुम मुंह मत मोड़ो, सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो आकाश के तारे। कहते हैं कि आपने जो निश्चय लिया है, उससे मुंह मत मोड़ो। आप भी वो सब, आपको भी वह सब मिलेगा। आप जो ऊंचाई छूना चाहते हैं, वह आप छू सकते हैं। अगर आप एक दृढ़ बनकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक सशक्त बन जाएंगे, तो हम भी ऊंचे हो सकते हैं और हम भी छू सकते हैं आकाश के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। जो अचल रहता है, मतलब जो स्थिर रहता है, जो स्थिर रहता है अपने रास्ते पर, जो कभी वो मुंह नहीं मोड़ना चाहता है, और चाहे लाख मुसीबत आए, सफलता उसी को मिलती है, चाहे जीने में चाहे मर जाने में। वह यह सोच के चलता है, चाहे जो हो जाए, चाहे हम हार जाए चाहे जीत जाए, इसकी परवाह न करते हुए वह अपने पथ पर स्थिर रहता है, तो सफलता भी उसी को मिलती है। जिस तरह से सोहनलाल द्विवेदी ने यह कविता के माध्यम से हम लोगों को कहा है कि अपने पथ से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे लाख तूफान भी आए। किस तरह से हिमालय कई आंधी तूफान आने पर भी वहीं खड़ा रहता है,
और इसकी सुंदरता का वर्णन नहीं है। कितनी सुंदर पर्वत है हमारा हिमालय पर्वत। उसी तरह से हमें भी बनना है। अगर आज हम जो लक्ष्य रखते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें लाख संकट तूफान आए, लेकिन हमें वहाँ से मुंह नहीं मोड़ना है। हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुँचना ही है। इस तरह से ये कविता समाप्त हुई। आप इसके शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपका इसका अभ्यास बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।